हेलो दोस्तों। हम दो चैप्टर करा चुके हैं अभी तक पैट के लिए। एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक संस्कृति। आज हम जैन और बौद्ध धर्म देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जैन धर्म। ये जैन धर्म जो है आपका जिन शब्द से आया है। जिन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जिन शब्द से हुई है और जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता क्या मतलब? जो मन को जीत ले, अपने वचन पर कंट्रोल रखे और अपनी काया को जीत ले। मन, वचन और काया को जीत ले, उसको ही विजेता कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, और यही जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये है कि जैन धर्म को प्रसिद्धि जो है वो महावीर स्वामी ने ज़्यादा दिलाई थी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है महावीर स्वामी का, वो सिंह या शेर है। इनमें से 24 तीर्थंकरों में से दो तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। कौन से हैं वो दो? एक तो ऋषभदेव हैं और एक है अरिष्टनेमी। ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल या वृषभ, बैल को वृषभ भी कहते हैं। ठीक है। और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का जिक्र ऋग्वेद में है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका शंख। 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है काशी में, काशी यानी वाराणसी में। इनके पिता का नाम है अश्वसेन, ये इक्ष्वाकु वंश से थे। इनकी माता का नाम है वामा देवी, और इन्हें मोक्ष यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो संबेर शिखर पर हुई थी। और ये संबेर शिखर कहाँ है? झारखंड में है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके अनुयायियों को? निग्रंथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना है। और चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। और इन 4 महाव्रतों में 5वां जो महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और 5वां महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत कौन से हो गए? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है। और पार्श्वनाथ ने नारियों को जैन धर्म में प्रवेश दिया और स्त्री संघ की जो अध्यक्षा है वो बनाया था पुष्पचूला को। ठीक है। अब ये है हमारा चैप्टर भगवान महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहे जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, और ये कुंडग्राम पड़ता है वैशाली के बिहार में। इनके बचपन का नाम है वर्धमान। इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो हैं इनके जो पिताजी हैं ये बज्जी संघ के राजा थे। इनकी माता का नाम है त्रिशला, और इनकी जो माता हैं ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी इनकी माता। ठीक है। इनका जो वंश है वो ज्ञात्रिक वंश था, और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा, ये कौंडिन्य वंश से थी। ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शिनी अनुजा, और इनके दामाद का नाम था जमाली। इन्होंने जो अपना घर त्याग दिया था वो 30 वर्ष की उम्र में त्याग दिया था, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ठीक है। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो इन्हें कैवल्य की जो प्राप्ति है, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या करी थी। 12 वर्ष तक तपस्या करी और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्यागा था। तो 30 और 12 कितने हो गए? 42। तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कहाँ प्राप्ति हुई थी इन्हें ज्ञान की? उस गांव का नाम था जरंबिका ग्राम, और नदी थी ऋजुपालिका नदी, और साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
इन्हें निर्वाण यानी मोक्ष यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ये पावापुरी बिहार में पड़ता है। मल्ल राजा सुस्तपाल के महल में इनकी मृत्यु हो गई थी, महावीर स्वामी जी की। महावीर स्वामी के जो शिष्य हैं उनका नाम है मखलीपुत्र गोशाल। ये मखलीपुत्र गोशाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, हो गया होगा इनमें कुछ मतभेद हो गया होगा तो इन्होंने अपना अलग संप्रदाय स्थापित कर दिया। अब महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना करी थी और उस संघ में इनके 11 अनुयायी शामिल थे। कितने? 11। इन 11 अनुयायियों को गणधर कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत और दर्शन। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। ठीक है। जैन धर्म के जो लोग हैं युद्ध और कृषि दोनों ही जैन धर्म में वर्जित है। युद्ध भी वर्जित है और कृषि भी जैन धर्म में वर्जित है। ठीक है, याद रखना इस बात को। जैन धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः। आरंभ में जैन धर्म में पूजा का जो मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन जैन धर्म में शुरू हो गया था। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान यानी अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक आचरण अच्छा चरित्र रखो और सम्यक दर्शन अच्छा देखो। ये हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। जैन धर्म में एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहा जाता है। ठीक है। अनेकांतवाद होता क्या है? जैसे एक तथ्य के संदर्भ में आपके अनेक दृष्टिकोण हो। जैसे कोई किसी व्यक्ति को अच्छा बताता है, कोई किसी को बुरा बताता है। ठीक है, यानी कि एक तथ्य के संदर्भ में अनेक जो दृष्टिकोण हो वो ही अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत होता है। और ये किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में एक संलेखना प्रथा होती है। संलेखना प्रथा को संथारा भी बोलते हैं। ये क्या होती है? तो मृत्यु के निकट होने पर व्यक्ति एकांतवास में चला जाता है और अन्न जल का त्याग करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही संलेखना विधि बोलते हैं जैन लोग। संलेखना विधि को संथारा प्रथा भी बोलते हैं, याद रखना इसे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अधिकांश जैन साहित्य जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ ये भद्रबाहु ने लिखा है और ये संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है। बाहुबली की प्रतिमा, ये बाहुबली जो हैं ये ऋषभदेव के पुत्र हैं। इनकी जो प्रतिमा है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। और इसकी विशेषता क्या है इनकी? हर 12 साल बाद यहाँ पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है, हर 12 साल बाद। इसका जो निर्माण है बाहुबली की प्रतिमा का वो गंग वंश के राजा राजमल के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के राजा राजमल के मंत्री चामुंड राय ने। ठीक है। जैन धर्म को मानने वाले जो शासक हैं उनके नाम बता देंगे अब। ठीक है। तो अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल। ये कलिंग नरेश खारवेल जो हैं इन्होंने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कौन सी पहाड़ी थी? वो उदयगिरी की पहाड़ियों, जहाँ पर इन्होंने जैन साधुओं को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था, उदयगिरी की पहाड़ियों में। राजा चेटक, चंड प्रद्योत और अमोघवर्ष ये इतने शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे। अमोघवर्ष की कुछ रचनाएं हैं जैसे रत्नमालिका और कविराज मार्ग। ये कविराज जो मार्ग है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। रत्नमालिका जैन धर्म से संबंधित नहीं है, कविराज मार्ग जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जैन समितियाँ, 2 जैन समितियाँ हुई हैं। पहली तो हुई थी 322 BC में
ईसा पूर्व को BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और हुई कहाँ थी ये? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। इसी संगति में जैन धर्म जो है वो दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। आगे बताऊंगा इसके बारे में आपको। दूसरी जो जैन संगति है वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। जगह थी आपकी गुजरात के वल्लभी में। अध्यक्षता करी थी क्षमा श्रमण ने, ठीक है। और ये कहा जाता है पार्श्वनाथ मतलब 23वें तीर्थंकर जो है जैन धर्म के पार्श्वनाथ, इनका मत था कि ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति थी, यानी कि पेट से ऊपर के मतलब अंगों को ढकने की अनुमति थी। और महावीर स्वामी का मत ये था कि वस्त्रों का सर्वथा त्याग कर दो, एक ही वस्त्र नहीं होना चाहिए शरीर पर, ठीक है। अब जैन धर्म का जो विभाजन हुआ था वो इस प्रकार हुआ था क्योंकि मगध में पड़ गया था अकाल, और यह अकाल 12 वर्ष तक चला। तो मगध आपका उत्तर भारत में पड़ता है। तो भद्रबाहु जो हैं ये अकाल के भय से दक्षिण भारत चले गए थे। भद्रबाहु ये नग्न रहते थे। भद्रबाहु को किसको धर्म को मानते थे? दिगंबर को। जैन धर्म में दिगंबर को मानते थे। स्थूलभद्र जो हैं, स्थूलभद्र जो हैं आपके ये उत्तर भारत में ही रहे थे, जबकि भद्रबाहु दक्षिण भारत में चले गए थे और स्थूलभद्र उत्तर भारत में ही रहे थे। ये श्वेतांबर थे, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। श्वेतांबर का मतलब, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर का मतलब होता है दिगंबर, यानी कि आकाशी जिसके वस्त्र हैं, ठीक है। तो इसलिए नग्न रहते थे। सॉरी, मैंने जो ये बताया था आपको, जो जैन धर्म जो है पहली वो सदी में दो भागों में डिवाइड हो गया था। ये हीनयान महायान नहीं, ये दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हुआ था, ठीक है। हीनयान महायान तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ होता है आपका जैन धर्म समाप्त, महावीर स्वामी समाप्त, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है? नेपाल में। भारत में जन्म नहीं हुआ था गौतम बुद्ध का, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और ये शुद्धोधन जो है कपिलवस्तु के शाक्य वंश के राजा थे। माता का नाम है माया देवी। माया देवी को महामाया भी कहा जाता है, ठीक है। या तो माया देवी आ जाए या महामाया, ये दोनों ही गौतम बुद्ध की माँ के नाम है। ये कौलियगढ़ राज्य से थी, ठीक है। और सिद्धार्थ का इनके बचपन का नाम है। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, माया देवी की। गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने करा था, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ये भी कौलियगढ़ राज्य से संबंधित थी। जब गौतम बुद्ध की शादी हुई थी तब इनकी उम्र 16 वर्ष थी, ठीक है। गौतम बुद्ध की उम्र 16 वर्ष थी, ठीक है। पुत्र था इनका राहुल। प्रिय सारथी था इनका चन्ना, या चाड भी कहते हैं। और प्रिय घोड़ा था इनका कंथक। गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंथक। गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 दृश्य ऐसे देख लिए थे जिससे उन्होंने संन्यास अपना लिया था। कौन से थे वो 4 दृश्य? सबसे पहले तो इन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति, फिर देखा इन्होंने बीमार व्यक्ति, फिर इन्होंने देखा मृत व्यक्ति, फिर इन्होंने देखा एक सन्यासी जो कि प्रसन्न मुद्रा में था। यहीं से इनका माइंड चेंज हो गया और ये सन्यास की तरफ मुड़ गए। इन्होंने अपना घर जो है वो 29 वर्ष की उम्र में त्याग दिया। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। अब गौतम बुद्ध ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध हैं ये
अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन के लिए रुके थे। ठीक है, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा था। तो वैशाली के निकट बुद्ध की जो मुलाकात है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से हुई थी। ये दोनों गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, कौन से? आचार्य आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, अब इन्होंने अपना घर त्यागा था 29 वर्ष की उम्र में, और इन्हें 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद में ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो 29 और 6 के दिन हो गए, तो 35 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, जिस दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, और जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। वैसे बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध की वजह से बोधि वृक्ष नाम जाना जाता है, वो वैसे पीपल का वृक्ष था। अगर ऑप्शन में बोधि वृक्ष और पीपल का वृक्ष दोनों आ जाए तो बोधि वृक्ष ही आंसर करना है आपको। ठीक है, और नदी थी निरंजना नदी। निरंजना नदी जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही ऑप्शन में निरंजना नदी और पुनपुन नदी दोनों आ जाए तो निरंजना को आंसर करना। ठीक है, परिणाम क्या रहा? गौतम बुद्ध जो हैं सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ बुद्ध तथा तथागत बन गए। अब इनका नाम बुद्ध हो गया और तथागत हो गया। ठीक है, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था, और ये 5 ब्राह्मणों को दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। इसी घटना को, यानी गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का धम्म प्रसार, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करना। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया था। तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 शूद्रों को। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, इसलिए सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, और इनका जो अंतिम उपदेश है गौतम बुद्ध का, ये सुभद्र को दिया था। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब गौतम बुद्ध को जो बिहार दान में मिले थे उनके बारे में जानते हैं। तो ये गौतम बुद्ध जो हैं बिम्बसार से राजगृह में मिले थे, और बिम्बसार ने इन्हें वेणुवन विहार दान में दिया था। गौतम बुद्ध को बिम्बसार ने वेणुवन विहार दान में दिया था, और ये ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, गौतम बुद्ध जो हैं ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छिवियों से मिले। वैशाली के लिच्छिवियों ने इन्हें कूटाग्रशाला विहार दान में दिया था। ठीक है, अब मिलते हैं ये कौशाम्बी के राजा उदयन से। उदयन ने इन्हें घोषिताराम विहार दान में दिया था। अब इनकी मुलाकात श्रावस्ती में होती है अंगुलीमाल डाकू से। तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रावस्ती गए थे, और यहाँ पर इनकी मुलाकात अंगुलीमाल डाकू से हो गई। ये याद रखना, ये पूछा जाएगा कि अंगुलीमाल डाकू से मुलाकात इन ज्ञान प्राप्ति कौन से वर्ष हुई थी? तो 20वें वर्ष हुई थी। ठीक है, बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का संघ में प्रवेश हुआ, और संघ की पहली महिला कौन थी? संघ की पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। इन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हिरण्यवती नदी के किनारे अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुबुद्ध को ये उपदेश दे रहे थे। ठीक है, तो सूकर माधव भोज्य पदार्थ खाने के बाद अतिसार रोग से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र थी 80 वर्ष, और जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर था, और कुशीनगर आपकी मल्लों की राजधानी थी। ये पूछे किस उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी? 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और ये कुशीनगर किसकी राजधानी? तो ये मल्लों की राजधानी थी। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, गौतम बुद्ध की अस्थियों को 8 जगह वितरित किया गया था,
वो 8 जगह इस प्रकार हैं: मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, पावा, कुशीनगर, रामग्राम, वैथादीप, अल्लकप। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, पावा, कुशीनगर, रामग्राम, वैथादीप, अल्लकप। ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और दर्शन। बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे। जैन धर्म प्राकृत भाषा से संबंध था और बौद्ध धर्म पाली भाषा से। ठीक है। जो बौद्ध धर्म है ये ईश्वर, वेद और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। ईश्वर, वेद और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था बौद्ध धर्म में। प्रतीत्य समुत्पाद, ये पहली बार तो जैसे अनेकांतवाद सिद्धांत पूछा जाए तो वो जैन धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद वाला। ठीक है। अब प्रतीत्य समुत्पाद ये पूछा जाए कि प्रतीत्य समुत्पाद किससे संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक वस्तु का विनाश हो जाएगा तो दूसरी वस्तु अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब है ये प्रतीत्य समुत्पाद का। ठीक है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध होता है, यानी कोई वस्तु समाप्त होगी तो दूसरी वस्तु उत्पन्न होगी। इसके पीछे कोई कारण होगा, कार्य होगा, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। ठीक है। और एक कार्य कारण का सिद्धांत ही जो है ये प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। ठीक है, याद रखना। निर्वाण एवं मार्ग। निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, यानी कि टेंशन ही खत्म। ठीक है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कब होगी, जब आपकी इच्छा या तृष्णा को आप समाप्त कर दोगे। इच्छा नहीं रहेगी कुछ तो जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे आप। और निर्वाण का अर्थ होता है वैसे दीपक का बुझ जाना। ठीक है। ये पूछा गया है कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो दीपक का बुझ जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था जिसे मध्यमा प्रतिपदा कहा गया है। बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का। इसे क्या कहा जाता है, मध्यमा प्रतिपदा। ठीक है। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हुए हैं और जैन धर्म में भी 3 रत्न हुए हैं। जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 4 आर्य सत्य। सबसे पहले दुख है, और दुख खाली अकेला दुख नहीं है, दुख समुदाय में है। दुख का निरोध भी किया जा सकता है, यानी दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। कैसे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अपनी इच्छाओं को समाप्त करके दुख पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, ये आपको देखना है, बस याद नहीं रखना है। ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का मतलब है अच्छा देखो। सम्यक संकल्प का मतलब है किसी को मतलब अच्छे सेंस में पाने के लिए संकल्प करो, जैसे अपनी नौकरी पाने के लिए। सम्यक वाक यानी अच्छा बोलो। सम्यक कर्मांत यानी कर्म अपने अच्छे करो। सम्यक आजीवन यानी अच्छा जीवन बिताओ। सम्यक व्यायाम यानी जिम वगैरह करो। सम्यक स्मृति अच्छा याद रखो, बुरे को भूल जाओ। सम्यक समाधि यानी कि भगवान को प्यारे हो जाओ। और 10 सील भी अष्टांगिक मार्ग भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और 10 सील भी बौद्ध धर्म से संबंधित। ये याद नहीं करनी, बस एक बार देख लेना। ठीक है। 10 सील में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 तो वही हैं जो बौद्ध धर्म में महाव्रत दिए गए हैं, सॉरी जैन धर्म में महाव्रत दिए गए हैं 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर है आपका मद्य सेवन न करना, यानी कि नशा पत्ता न करना। ठीक है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आभूषणों का त्याग कर देना, असमय भोजन नहीं करना, व्यभिचार से बचना। ठीक है। ये 10 सील हैं बौद्ध धर्म के।
बौद्ध धर्म, संघ, पर्व और संगीतियाँ। उपसंपदा क्या कहा जाता है? संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। जैसे संघ में शामिल व्यक्ति को प्रारंभ में, जब कोई संघ में शामिल होता है तो उसे श्रमण कहा जाता है, और 10 साल बाद उसे भिक्षु कहा जाता है। डायरेक्ट उसे भिक्षु नहीं कहा जाता, पहले वो शामिल होगा तब उसे श्रमण कहा जाएगा, और जब वो 10 साल संघ में बिताएगा तब उसे भिक्षु कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं? उपसंपदा। पवारण क्या है? वर्षा ऋतु के दौरान मठ में भिक्षुओं द्वारा गलती से किए गए अपराधों पर, मतलब उनसे गलती से कोई अपराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करने की जो प्रक्रिया है उसे पवारण कहते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा, यानी बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ज्ञान भी स्थिति को प्राप्त हुआ था, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, इन्हें ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, ज्ञान, और इन्हें जन्म भी इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है। और जो बौद्ध संगतियाँ हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। पहली जो बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी, सप्तमाड़ी गुफा में। ठीक है, समय था 483 BC, और राजा की ट्रिक याद करने की, ए अजाशत्रु, के कालाशोक, अशोक, के कनिष्क, ए। और जो अध्यक्ष थे पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी संगति के, MSMB, M से महाकश्यप, S से सावक मीर, M से मोगलीपुत्र तिस, और V से वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनका नाम था अशोक। ठीक है, इसको याद रखना। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तमाड़ी गुफा में। समय था 483 BC, राजा थे अजाशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, समय 383 BC, और राजा थे कालाशोक, अध्यक्ष कौन थे? सावक मीर। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, समय था 250 BC, राजा थे अशोक, और अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, ये प्रथम शताब्दी के आसपास का समय है। राजा था कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे आपके अश्वघोष। ठीक है, अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। ठीक है, चौथी संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था महायान और हीनयान में। ठीक है, अब महायान और हीनयान में अंतर क्या है? महायान के लोग बुद्ध को देवता मानते हैं, जबकि हीनयान के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। महायान के जो लोग हैं वो बुद्ध की पूजा मूर्ति पूजा के तौर पर करते हैं, जबकि ये बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। महायान ने गुणों के स्थानांतरण पर बल दिया था, जबकि हीनयान वाले लोग स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं। इन्होंने महायान वाले आदर्श क्या माना है? बोधिसत्व को, और इन्होंने अरहत पद को आदर्श माना है। संप्रदाय कौन से महायान में? शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिका भी कहा जाता है और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। ठीक है, और हीनयान का जो संप्रदाय था वो वैभाषिक और सौतांत्रिक था। ठीक है, भावी बुद्ध को कहा जाता है, भावी बुद्ध को कहा जाता है मैत्रेय। भावी बुद्ध को क्या कहा जाता है? मैत्रेय। अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, कहाँ है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। यहाँ से पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्रण प्राप्त हुआ है। अजंता की गुफाओं से पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र प्राप्त हुआ है। वज्रयान संप्रदाय का जो संबंध है, वज्रयान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है, जबकि स्थानकवासी का संबंध जैन धर्म से है।
वज्रयान का संबंध बौद्ध धर्म से है, स्थानकवासी का जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। त्रिपिटक, जैन धर्म में 3 पिटक हुए हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है उपदेश। ठीक है। सुत्त पिटक क्या है? इसमें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसकी रचना किसने करी थी? आनंद ने। सुत्त पिटक की रचना किसने करी थी? आनंद ने। विनय पिटक में क्या है? गौतम बुद्ध के नियमों का वर्णन किया गया है इसमें, और इसकी रचना करी थी उपाली ने। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है? कि इसमें दार्शनिक व्याख्या लिखी गई हैं। ठीक है। और इसकी रचना जो है तीसरी बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस्स ने इन दार्शनिक व्याख्याओं का संकलन किया है। ठीक है। सुत्त पिटक जो है ये 5 निकायों में विभाजित था। सुत्त पिटक जिसकी रचना आनंद ने करी थी। ठीक है। कौन से थे वो 5 निकाय? ये दीर्घ है। ठीक है। दीर्घ निकाय, मंझिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है। दीर्घ निकाय में क्या है? बुद्ध के अंतिम समय के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे उनके अंतिम उपदेश, मृत्यु, अंत्येष्टि। मंजिम निकाय क्या है? कहीं कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं कहीं अलौकिक देवता के रूप में बुद्ध को बताया गया है। संयुक्त निकाय का मतलब है गद्य व पद्य दोनों में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में। अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है। आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समाप्त हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका सम्राट अशोक। ठीक है। चलो, धन्यवाद।